तो दोस्तों इस सुरंग में जाने से पहले लोग क्यों डरते हैं, आखिर क्या है, और जब इसमें मैं फंसा तो मेरे साथ क्या हुआ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। रसोई यहाँ पर आएंगे, यह है सीता जी की रसोई। यहाँ पर सीता जी नहीं है तो ये सीता जी की रसोई है और यहाँ पर उन्होंने खाना बनाया होगा तब। तो दोस्तों मैं दरअसल आपको एक ऐसी रहस्यमयी गुफा के अंदर आपको ले जाने वाला हूँ जहाँ रिक्स से भरा यह है। वहाँ पर दोस्तों उस जगह पर हम पहुँचेंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे, आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। आप मेरे यहाँ पीछे देखेंगे गुरु गोरखनाथ जी के पहाड़ पर जो बड़ी बड़ी शिला, इसी के अंदर वो गुफा है और यहीं से आखिर व्यक्ति कैसे निकल जाता है। इतनी छोटी सी जगह में पॉसिबल नहीं है, मगर वहाँ बहुत रिस्क है, जान का भी रिस्क होता है वहाँ पर जाने के लिए। मगर हम इस कैमरे के माध्यम से आपको दिखाएंगे और उस जगह पर आपको आखिर क्या चमत्कार है, रियल में आज भी चमत्कार होते हैं, वो चमत्कार मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और माता सीता जी की रसोई भी वहाँ पर आपको दिखाऊंगा और आपको गुरु गोरखनाथ जी ने जहाँ पर तपस्या की वहाँ पर आज भी अखंड दीप जल रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और एक चमीटा, एक पुराने समय से, कितनी लंबी कहानी है, गुरु गोरखनाथ जी की कहानी बताऊँगा, कैसे वो हट पकड़ गए थे और इस प्रकार उनका जन्म हुआ कि आज तक ब्रह्मांड में जन्म नहीं हुआ था। कैसे कहा जाता है कि गोबर में, और इसीलिए उस कैसे जन्म हुआ मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ। पहले मैं अंदर आपको लेकर चलता हूँ, उस गुफा को आपको दिखाऊंगा जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं अब अंदर हम आपको लेकर जाने वाले हैं और वीडियो ज़रूर गौर करके देखना, क्योंकि बहुत ख़ास जगह आपको दिखाने वाला हूँ। आखिर किस तरह वहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ पर आखिर किस तरह उस जगह पर हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं जो भव्य मंदिर बना है, अभी निर्माण हुआ है, हालांकि पहले स्थान यह था और यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी विराजमान है, उनकी प्रतिमा। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी इसी जगह पर उन्होंने तपस्या की, ये जगह बहुत ख़ास है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो अब मैं उस तरफ आपको लेकर जाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जाना पड़ता है और चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग है इस जगह का, और उस जगह पर मैं आपको कुछ खास दिखाने वाला। अब आ चुके हैं मेन पॉइंट पर। अब यहाँ देखकर हम दंग रह जाते हैं, आखिर यहाँ से हम कैसे अंदर जाएंगे। कैमरा रोक लीजिए हैं, अब तो उतने हो जाए तो खड़ो। तो दोस्तों वो यही एक रहस्यमयी गुफा है, इस गुफा के रास्ते से हमें जाना है। हम यकीन नहीं कर सकते आखिर इतनी पतली गुफा में हम कैसे निकलेंगे, यह पॉसिबल ही नहीं है। और मगर यहाँ कुछ चमत्कार होने वाला है, अब देखेंगे आप यहाँ पर चमत्कार दोस्तों। आखिर क्या होता है, मैं यहाँ फंसता हूँ या फिर निकल जाता हूँ, वो आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको इस तरफ का नज़ारा दिखा दूँ कि कितना खूबसूरत दृश्य है इस जगह का और कितना अद्भुत यहाँ का नज़ारा दोस्तों लगता है। यहाँ पर आप पहाड़ देखेंगे चारों तरफ, और कई यहाँ पर बड़े बड़े विशाल पहाड़ बने हैं, हालांकि जॉइंट में हैं, आप देख सकते हैं। और ये कैसे निर्माण हुआ होगा दोस्तों। अब इसके अंदर हम जाएंगे और क्योंकि अब देखेंगे कितनी सी जगह है, और आप भी जब आएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे देखकर आखिर कैसे हम निकल जाते हैं आराम से। देखिए ये चमत्कार से कम नहीं है। जय हो गुरु गोरखनाथ जी की, यही तो यहाँ चमत्कार है दोस्तों। इतनी सी सुरंग में हम कैसे निकलते हैं, यह बहुत चमत्कारी दृश्य है और देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से। और इसके बाद हम ऊपर की ओर चलेंगे और अभी हमें बहुत कुछ अभी दिखाना है आपको। माता सीता जी की रसोई और यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जहाँ उनका चमीटा है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की, इन चट्टानों को देखकर हैरान रह जाते हैं कि इन चट्टानों का निर्माण आखिर किस प्रकार से हुआ होगा। और एक नहीं कई चट्टानें अलग अलग हमें देखने को मिलती। कभी तो ऐसे सोचते हैं कि ये चट्टानें कहीं किसी ने रखी तो नहीं है पुराने समय में दोस्तों, इस प्रकार से कहीं ये चट्टानें, ये पहाड़ का निर्माण अपने आप अलग से तो नहीं हुआ है, कभी कभी ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो देखिए यहाँ से हम चलेंगे आगे की ओर। तो इस महोबा की जो धरती है यह बहुत ही पवित्र है और यहाँ पर स्वयं गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की तो एक खास हो जाती है।
अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ माता सीता जी की रसोई। यह बात सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ था तो बताते हैं कि उसी के दौरान यहाँ पर आए थे दोस्तों। और इसके जस्ट बगल में पहाड़ के राम कुंड भी है जहाँ पर बताया जाता है यज्ञ किया था। अब सीता जी की रसोई यहाँ पर आएंगे। यह है सीता जी की रसोई। यहाँ पर सीता जी नहीं है तो ये सीता जी की रसोई है और यहाँ पर उन्होंने खाना बनाया होगा, तभी यहाँ पर लिखा है सीता जी की रसोई। और जब हमने कहानी सुनी तो हमें यही पता लगी कि भगवान यहाँ पर आए थे गुरु गोरखनाथ जी से मिलने के लिए। तो ये बात कई वर्षों की, आप खुद सोच लीजिए, भगवान के समय की बात है, तो ये क्यों खास हो जाती है जगह। अब हम यहाँ से हमने परिक्रमा किया था और यहाँ पर स्थान है, देखिए यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आज भी उनका चमीटा हमें देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं हमें सामने भगवान जी का चमीटा भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो कई हजारों वर्ष पुराना है और आज भी किस प्रकार से पत्थर में, एक शिला में गपा हुआ है दोस्तों। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। अब मैं इनके इतिहास की चर्चा करूँगा, आखिर क्या इतिहास रहा है गुरु गोरखनाथ जी का और क्यों यह जगह खास है। लोग यहाँ पर मन्नतें भी मांगते हैं पूजा पाठ करने के लिए। और यहाँ पर एक दीप, और आपको बता दूं कि बरहमेश अखंड दीप यहाँ पर जलता रहता है। एक बार कैमरामैन जरूर यहाँ से दिखा देना और किस प्रकार से हैं, और आपको ये दीपक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये बराबर, मतलब कोई हो जाए बारिश पानी, 12 महीने ये जलता रहता है, यानी कई हजारों वर्ष हो गए होंगे उस समय से शायद ये जल रहा होगा। और यहाँ पर साधु जी थे, आप नहीं मिले, वरना हम जरूर उनसे भी आपको बातचीत इंटरव्यू में आपको बताते वो यहाँ की। खैर, मैं दरअसल कुछ इतिहास की चर्चा ज़रूर करूँगा, जब आपने यह देखा है तो इनके इतिहास के बारे में भी और मैं आपको बता दूँ।